क्या आपने कभी सोचा है कि पैसे और जिंदगी के बीच असली रिश्ता क्या है? क्या पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए है या ये हमारी जिंदगी को एक बेहतर दिशा में ले जा सकता है? योर मनी और योर लाइफ एक ऐसी किताब है जो पैसे की असली वैल्यू को समझाने के साथ साथ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का रास्ता भी दिखाती है। इस किताब के लेखक विकी रॉबिन और जो डोमिंगेज हैं, जिन्होंने बताया है कि कैसे हम पैसे और समय का सही उपयोग करके अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यह किताब सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं करती, बल्कि मनी और लाइफ के बीच के कनेक्शन को भी समझाती है। इसमें 9 स्टेप्स दिए गए हैं जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। ये स्टेप्स हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी खर्चों की आदतों को समझें, पैसों की असली कीमत को जानें और अपनी इनकम को इस तरह मैनेज करें कि हमें जिंदगी भर काम न करना पड़े। अगर आप चाहते हैं कि पैसा सिर्फ एक जरिया न होकर आपकी खुशहाल जिंदगी का हिस्सा बने, तो यह किताब आपके लिए एक गाइड की तरह काम करेगी। इसमें बताया गया है कि कैसे इनफ का कॉन्सेप्ट अपनाकर हम अपने खर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी सेविंग्स को बढ़ा सकते हैं और आखिरकार फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को हासिल कर सकते हैं। हिंदी ऑडियो बुक चैनल आपकी किताबों की दुनिया अब बात करते हैं हमारे हिंदी ऑडियो बुक चैनल की, जहां हम आपके लिए महत्वपूर्ण किताबों के सारांश समरी हिंदी में ऑडियो फॉर्मेट में लाते हैं। इस चैनल का मकसद है आपकी लाइफ को बेहतर बनाना, वो भी कम से कम समय में। आज की बिजी लाइफ में हर किसी के पास किताबें पढ़ने का टाइम नहीं होता, लेकिन सीखना फिर भी जरूरी है। इसी वजह से हमारा चैनल आपके लिए बेस्ट सेलिंग और लाइफ चेंजिंग बुक्स के हिंदी ऑडियो बुक समरी लेकर आता है, ताकि आप सफर में, काम के दौरान या किसी भी खाली समय में इनसे कुछ नया सीख सकें। हमारा फोकस सिर्फ किताबों को समराइज करने तक सीमित नहीं है, बल्कि हम ये भी चाहते हैं कि आप उन आइडियाज को अपनी लाइफ में अप्लाई करें। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हर किताब को एक आसान और दिलचस्प अंदाज में प्रस्तुत करें, ताकि आप सिर्फ सुने में नहीं बल्कि उन विचारों को अपनाएं भी। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम, सेल्फ इंप्रूवमेंट, मोटिवेशन, हैबिट्स और सक्सेस से जुड़ी बुक्स का निचोड़ हिंदी में ऑडियो फॉर्मेट में पाना चाहते हैं, तो हिंदी ऑडियो बुक चैनल आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्या मिलेगा इस चैनल पर? बेस्ट सेलिंग किताबों के ऑडियो समरी जो आपकी सोच बदल सकती है, इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट ताकि सुनने में मजा भी आए और समझ भी, आसान भाषा और क्लियर एक्सप्लेनेशन जिससे कोई भी आसानी से सीख सके, फाइनेंशियल एजुकेशन, लाइफ स्किल्स और सेल्फ इंप्रूवमेंट से जुड़ी बुक्स ताकि आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। अगर आप भी अपनी लाइफ में पैसे, टाइम और एनर्जी को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो योर मनी और योर लाइफ किताब की समरी को मिस मत कीजिए। और अगर आपको ऐसी और भी लाइफ चेंजिंग बुक्स का ज्ञान चाहिए, तो हिंदी ऑडियो बुक चैनल को फॉलो करें और सुनते रहे। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपकी लाइफ और आपके पैसे का रिश्ता बदलने वाला है। पहला चैप्टर, पैसे और जिंदगी का असली रिश्ता। क्या पैसा आपको सच में खुशी देता है या आप बस उसकी दौड़ में भाग रहे हैं? पहला चैप्टर हमें सिखाता है कि पैसे और जिंदगी के रिश्ते को समझे बिना हम हमेशा एक रेस में फंसे रहेंगे। 1. पैसे के पीछे भागने की वजह क्या है? आज की दुनिया में हर कोई पैसे कमाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं? क्या पैसा हमें ज्यादा सिक्योरिटी देता है? क्या ज्यादा पैसा का मतलब ज्यादा खुशियां होती हैं? या हम बस सोसाइटी के प्रेशर में आकर ज्यादा से ज्यादा कमाने की कोशिश कर रहे हैं? इस चैप्टर में जो डोमिंगेज और विकी रॉबिन हमें बताते हैं कि हमें पैसे के साथ अपने रिश्ते को दोबारा डिफाइन करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने में लगे रहेंगे तो हो सकता है कि असल जिंदगी जीने का मौका ही हाथ से निकल जाए। 2. मोर मनी, मोर हैप्पीनेस। एक गलतफहमी है। हम अक्सर सोचते हैं कि जितना ज्यादा पैसा होगा उतनी ज्यादा खुशियां मिलेंगी, लेकिन यह पूरी तरह से सही नहीं है। रिसर्च बताती है कि एक बेसिक अमाउंट तक पैसा हमारी जिंदगी को बेहतर बनाता है, लेकिन उसके बाद
पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। यानी अगर आपकी बेसिक जरूरतें पूरी हो रही है और आपके पास एक अच्छा लाइफस्टाइल है, तो इसके बाद पैसा सिर्फ एक नंबर बन जाता है। 3, पैसे के लिए हम अपनी जिंदगी दे रहे हैं। यहां एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या हम सच में अपने पैसे को कंट्रोल कर रहे हैं या पैसा हमें कंट्रोल कर रहा है? हम अपनी लाइफ एनर्जी को एक्सचेंज करके पैसा कमाते हैं, यानी हम अपनी जिंदगी के घंटे बेच रहे हैं। जब हम ज्यादा पैसे कमाने के लिए ओवर टाइम करते हैं, एक्स्ट्रा जॉब्स करते हैं या नफरत वाले काम में टिके रहते हैं, तो असल में हम अपनी जिंदगी के कई घंटे, कई साल खो देते हैं। 4, मेकिंग अ डाइंग वर्स मेकिंग अ लिविंग। इस किताब में एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताया गया है, मेकिंग अ लिविंग, यानी ऐसी जिंदगी जीना जहां आप पैसे को सही तरीके से यूज करें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। मेकिंग अ डाइंग यानी ऐसी जिंदगी जीना जहां आप सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने के पीछे भागते रहे और असल में जिंदगी को एंजॉय ही ना कर पाए। 5, क्या आपको अपने पैसे के बारे में सही जानकारी है? इस चैप्टर का एक मेन एक्शन स्टेप है अपने पैसों का पूरा हिसाब रखना। आपकी टोटल इनकम कितनी है? आप हर महीने कहां कहां पैसा खर्च कर रहे हैं? आपकी लाइफ एनर्जी यानी आपकी मेहनत का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं? चैप्टर का कंक्लूजन। पहला चैप्टर हमें सिखाता है कि हमें अपने पैसे के साथ रिश्ते को समझना होगा। हमें यह देखना होगा कि क्या हम सच में पैसे का सही इस्तेमाल कर रहे हैं या बस उसके पीछे भाग रहे हैं। हमें अपनी लाइफ एनर्जी को पहचानना होगा और उसे सिर्फ पैसे कमाने में वेस्ट करने के बजाय अपने सपनों और खुशी में इन्वेस्ट करना होगा। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे अपनी पूरी फाइनेंशियल पिक्चर को क्लियर किया जाए और पैसों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाई जाए। चैप्टर 2, अपने पैसों की पूरी तस्वीर देखें। पहले चैप्टर में हमने सीखा कि हम अपनी लाइफ एनर्जी को पैसों के लिए एक्सचेंज कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि हमारे पास जो पैसा आ रहा है वो कहां जा रहा है। 1, अपने नेटवर्थ का हिसाब रखें। इस चैप्टर में बताया गया है कि अपने पैसों को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को समझना होगा। हम में से ज्यादातर लोग अपने खर्चों और सेविंग्स का सही ट्रैक नहीं रखते। हम सिर्फ कमाते और खर्च करते रहते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि हमारी नेटवर्थ, कुल संपत्ति बढ़ रही है या घट रही है। नेटवर्थ क्या होता है? नेटवर्थ है आपकी टोटल एसेट्स जो आपके पास है, टोटल लायबिलिटीज जो आपको चुकाना है। एसेट्स आपका बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टी, गोल्ड, कार आदि। लायबिलिटीज आपकी लोन, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड ड्यूज आदि। अपना पैसा कहां जाता है इसका ट्रैक रखें। हर महीने आपका पैसा कहां खर्च होता है यह जानना बहुत जरूरी है। इस चैप्टर में सलाह दी गई है कि कम से कम 3 महीने तक अपने हर छोटे बड़े खर्च को लिखें। आप चाहे एक कॉफी खरीदें या बड़ी शॉपिंग करें, हर चीज का रिकॉर्ड बनाएं। ऐसा करने से आपको यह समझ आएगा कि आपका पैसा जरूरी चीजों में जा रहा है या फिजूल खर्चों में। 3, ग्लास फुल की गलतफहमी। अक्सर हम सोचते हैं कि जितना कमा रहे हैं उतना ही खर्च कर सकते हैं, लेकिन असल में हमें देखना होगा कि क्या हमारा पैसा लाइफ को बेहतर बना रहा है या सिर्फ तात्कालिक जरूरतें पूरी कर रहा है। बहुत से लोग ज्यादा सैलरी पाकर भी फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहते हैं क्योंकि उनका खर्च बढ़ जाता है और सेविंग्स नहीं होती। 4, लाइफ एनर्जी का सही इस्तेमाल करें। अब जब हमने समझ लिया कि पैसा हमारी लाइफ एनर्जी का एक्सचेंज है, तो हमें इसे सोच समझकर खर्च करना होगा। हर खर्च के पहले यह सोचें कि क्या यह चीज मेरी जिंदगी को बेहतर बनाएगी? क्या मैं अपनी लाइफ एनर्जी किसी ऐसी चीज के लिए बर्बाद कर रहा हूं जो मेरे लिए जरूरी भी नहीं है? 5, फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला कदम। अगर आप सच में अपनी जिंदगी को पैसों के टेंशन से फ्री करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी पूरी फाइनेंशियल तस्वीर साफ करनी होगी। अपनी नेटवर्थ कैलकुलेट करें, यानी आपके पास कुल कितना पैसा और संपत्ति है। अपने हर महीने के खर्चों को ट्रैक करें, जिससे आपको पता चले कि आपका पैसा कहां जा रहा है। अपने खर्चों को लाइफ एनर्जी के हिसाब से एनालाइज करें, जिससे आप जान सके कि क्या सच में वो खर्च जरूरी है
कंक्लूजन, इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यह है कि अगर हमें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो सबसे पहले हमें अपनी आर्थिक स्थिति को समझना होगा। जब हमें पता होगा कि हमारे पास कितना पैसा है, कितना खर्च हो रहा है और कहां खर्च हो रहा है, तभी हम इसे सही तरीके से मैनेज कर पाएंगे। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि पैसे के साथ एक नया रिश्ता कैसे बनाया जाए जिससे हम हमेशा आर्थिक रूप से मजबूत बने रहें। चैप्टर 3, पैसे के साथ नया रिश्ता बनाएं। अब तक हमने जाना कि पैसा हमारी लाइफ एनर्जी का एक्सचेंज है और इसे सही से मैनेज करने के लिए हमें अपनी नेटवर्थ और खर्चों का हिसाब रखना जरूरी है। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि पैसे के साथ हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए ताकि हम ज्यादा संतुष्ट और आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस कर सकें। 1. पैसा सिर्फ एक टूल है, लाइफ का मकसद नहीं। बहुत से लोग पैसा कमाने के पीछे पूरी जिंदगी भागते रहते हैं लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं होते। पैसा हमारी जरूरतें पूरी करता है, लेकिन अगर हम सिर्फ पैसे के लिए जी रहे हैं तो हम असली खुशी से दूर हो सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि पैसा सिर्फ एक साधन, टूल है। हमारा असली लक्ष्य बेहतर और खुशहाल जिंदगी जीना होना चाहिए। 2. अपने खर्चों को खुशी से जोड़ें। हर बार जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो हमें यह सोचना चाहिए कि क्या यह खर्च हमें असली खुशी देगा या सिर्फ तात्कालिक संतोष। इस चैप्टर में एक टेक्निक दी गई है। अपने खर्चों को हैप्पीनेस पर रूपी, प्रति रुपए खुशी के आधार पर जज करें। अगर कोई चीज ज्यादा खर्च करवाकर भी कम खुशी देती है तो वो पैसा बर्बाद करने जैसा है। 3. जरूरत बनाम चाहत। फर्क समझे। हमें हमेशा यह सोचना चाहिए कि हम जो खरीद रहे हैं वो हमारी असली जरूरत है या सिर्फ एक चाहत। वांट, जरूरतें, नीड्स, खाना, घर, स्वास्थ्य, शिक्षा, जो जिंदगी के लिए जरूरी है। सही, चाहते, वांट्स, महंगी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी सामान, जो सिर्फ दिखावे या तात्कालिक खुशी के लिए होते हैं। अगर हम अपने खर्चों को जरूरत और चाहत के हिसाब से बैलेंस करेंगे तो हमारा पैसा ज्यादा समय तक चलेगा और हम ज्यादा फाइनेंशियल सिक्योर महसूस करेंगे। 4. पैसे के साथ इमोशनल अटैचमेंट को कम करें। बहुत से लोग पैसे को सिर्फ सुरक्षा का साधन मानते हैं और इसी वजह से हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहते हैं। अगर हमारे पास ज्यादा पैसा हो लेकिन हम हमेशा डर और चिंता में रहे तो उसका कोई फायदा नहीं। हमें यह समझना होगा कि पैसा हमारी जिंदगी को सपोर्ट करने के लिए है, न कि इसे कंट्रोल करने के लिए। 5. पैसे को अपनी वैल्यू से जोड़कर ना देखें। अक्सर लोग अपनी नेटवर्थ को अपनी सेल्फ वर्थ से जोड़ लेते हैं। अगर उनके पास ज्यादा पैसा होता है तो वे खुद को ज्यादा वैल्यूएबल समझते हैं और अगर कम होता है तो वे खुद को कमतर मानते हैं। लेकिन सच यह है कि हमारी वैल्यू हमारे पैसे से नहीं बल्कि हमारे कर्मों, रिश्तों और खुशहाल जीवन से तय होती है। कंक्लूजन, इस चैप्टर का सबसे जरूरी सबक यह है कि हमें पैसे को कंट्रोल करने देना बंद करना होगा और इसे सिर्फ एक साधन के रूप में देखना होगा। जब हम पैसे के साथ संतुलित रिश्ता बनाते हैं तब हम न सिर्फ ज्यादा संतुष्ट रहते हैं बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर भी बढ़ते हैं। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि अपने खर्चों को कैसे इस तरह से मैनेज करें जिससे हम अपनी लाइफ एनर्जी को सही जगह इस्तेमाल कर सकें। 4 अध्याय, अपनी लाइफ एनर्जी को सही जगह इस्तेमाल करें। अब तक हमने समझा कि पैसा हमारी लाइफ एनर्जी का एक्सचेंज है और हमें इसके साथ एक संतुलित रिश्ता बनाना चाहिए। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हमारी लाइफ एनर्जी यानी मेहनत से कमाया हुआ पैसा सही जगह खर्च हो रहा है या नहीं। 1. हर खर्च के बारे में जागरूक बने। अक्सर हम बिना सोचे समझे पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन हमें यह सवाल खुद से जरूर पूछना चाहिए, क्या यह चीज मेरी लाइफ को बेहतर बना रही है? क्या मैं इस पर अपनी लाइफ एनर्जी खर्च करके सही कर रहा हूं? क्या यह खर्च मेरी असली जरूरत है या सिर्फ आदत या दिखावे के कारण हो रहा है? अगर हम इन सवालों का जवाब ईमानदारी से देंगे तो हमें अपने पैसों का सही इस्तेमाल करने में आसानी होगी। 2. खर्चों को 3 कैटेगरी में बांटें। हर खर्च को 3 हिस्सों में बांटकर देखें। 1. संतोषजनक खर्च, फुलफिलमेंट, जो चीजें आपको असली खुशी और सुविधा देती हैं।
2. बेकार खर्च, वेस्टफुल, जो चीजें आपको ज्यादा खुशी नहीं देती लेकिन आपकी आदत बन गई है. 3. अनजाने खर्च, अनकॉन्शियस, जो बिना सोचे समझे होते हैं, जैसे बार बार ऑनलाइन शॉपिंग, महंगे सब्सक्रिप्शन लेना आदि. हमें अपनी लाइफ एनर्जी को पहली कैटेगरी पर फोकस करना चाहिए और बाकी दो में कटौती करनी चाहिए. 3. इन्फ्लेशन ऑफ डिजायर्स से बचे, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारी इच्छाएं भी बढ़ती जाती हैं. पहले जो चीज हमें महंगी लगती थी अब वह नॉर्मल लगती है. हम हमेशा नई और बड़ी चीजों की चाहत में फंसे रहते हैं और इसी कारण सेविंग्स नहीं कर पाते. अगर हम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना सीख लेंगे तो हमारी लाइफ ज्यादा संतुलित और खुशहाल होगी. 4. खर्च और खुशियों का तालमेल बनाएं. इस चैप्टर में बताया गया है कि हर खर्च को अपनी खुशी से जोड़कर देखें. जो खर्च आपको लॉन्ग टर्म खुशी देता है उसे बनाए रखें. जो खर्च सिर्फ क्षणिक खुशी देता है और बाद में पछतावा होता है उसे कम करें. 5. अपनी लाइफ एनर्जी की कीमत समझें. अगर आप महीने में 50,000 कमाते हैं और रोजाना 8 घंटे काम करते हैं तो आपकी 1 घंटे की लाइफ एनर्जी की कीमत हुई 50,000 भागा 8 घंटे गुणा 30 दिन बराबर ₹208 प्रति घंटा. अब जब भी आप कोई चीज खरीदें तो खुद से पूछें, क्या यह चीज मेरे X घंटे की मेहनत के लायक है? क्या मैं अपनी लाइफ एनर्जी को सही जगह खर्च कर रहा हूं? कंक्लूजन. इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यह है कि हमें अपनी लाइफ एनर्जी को उन चीजों पर खर्च करना चाहिए जो असल में हमारी जिंदगी को बेहतर बनाए. सोच समझकर खर्च करें और अपनी इच्छाओं को जरूरतों से अलग करना सीखें. लाइफ एनर्जी की सही कीमत पहचानें और उसे व्यर्थ न जाने दें. अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि अपनी इनकम को इस तरह से मैनेज करें कि फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ सके. चैप्टर 5, फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर पहला कदम. अब तक हमने समझा कि हमारी लाइफ एनर्जी का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए और खर्चों को सोच समझकर कैसे मैनेज किया जाए. अब सवाल यह है कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम कैसे बढ़ाएं. इस चैप्टर में यही बताया गया है. 1. अपनी असली इनकम और खर्चों का अंतर समझें. अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी इनकम वही है जो हमारी सैलरी या बिजनेस से आती है, लेकिन असल में हमारी इनकम हमारी लाइफ एनर्जी के बदले मिला पैसा है जिसे हमें समझदारी से खर्च करना होता है. अगर हमारी इनकम ज्यादा है लेकिन खर्च भी उतना ही है तो हम हमेशा फाइनेंशियल प्रेशर में रहेंगे. हमें अपने खर्चों और इनकम के बीच एक बैलेंस बनाना होगा ताकि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की आदत डेवलप हो. 2. सेविंग्स को सबसे पहले रखें. अधिकतर लोग यह गलती करते हैं कि पहले खर्च करते हैं और जो बचता है उसे सेव करते हैं. सही तरीका यह है कि पहले सेविंग्स निकालें और जो बचे उसे खर्च करें. इसे पे योरसेल्फ फर्स्ट प्रिंसिपल कहा जाता है. अगर आप अपनी इनकम का कम से कम 20-30% सेव करना शुरू कर दें तो लंबे समय में आपका फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर रहेगा. 3. अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करें. अगर आप सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड रहेंगे तो हमेशा रिस्क में रहेंगे. इस चैप्टर में बताया गया है कि इनकम के नए सोर्स बनाना बहुत जरूरी है. सैलरी के अलावा आप इन्वेस्टमेंट, साइड बिजनेस, फ्रीलांसिंग या पैसिव इनकम के तरीके खोज सकते हैं. 4. अपने खर्चों का एनालिसिस करें. हर महीने के अंत में अपने खर्चों को देखें और खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं अपनी लाइफ एनर्जी को सही जगह खर्च कर रहा हूं? क्या मैं गैर जरूरी खर्चों को कम कर सकता हूं? क्या मेरे खर्च मेरी वैल्यू और गोल्स से मेल खाते हैं? अगर हम अपने खर्चों का रिव्यू करते रहेंगे तो धीरे धीरे बेकार खर्चों को कम करके सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं. 5. अपने पैसों को ग्रो करना सीखें. सिर्फ पैसा सेव करना काफी नहीं है, उसे सही जगह इन्वेस्ट करना भी जरूरी है. हर पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा रहेगा तो इन्फ्लेशन की वजह से उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाएगी. हमें ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस चुनने चाहिए जो हमारे फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से सही हो. कंक्लूजन. इस चैप्टर का सबसे जरूरी सबक यह है कि फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत सेविंग्स और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से होती है. पहले खर्च करने से पहले
सेविंग्स को प्रायोरिटी दें। अपनी इनकम को बढ़ाने के नए तरीके खोजें। हर महीने अपने खर्चों को एनालाइज करें और गैर जरूरी खर्च कम करें। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे कि अपने खर्चों को सही दिशा में मोड़कर पैसे के प्रति अपनी सोच को कैसे बदला जाए। चैप्टर 6, पैसे के प्रति अपनी सोच बदलें। अब तक हमने समझा कि फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ने के लिए सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट जरूरी है, लेकिन सिर्फ पैसा सेव करना और इन्वेस्ट करना काफी नहीं है। हमें पैसे के प्रति अपनी सोच, माइंडसेट भी बदलनी होगी। इस चैप्टर में यही बताया गया है। 1, पैसा सिर्फ एक साधन है, मंजिल नहीं। अक्सर लोग पैसा कमाने के पीछे इतना भागते हैं कि अपनी असली खुशियों को भूल जाते हैं। पैसा हमारी जिंदगी को आसान बना सकता है, लेकिन अगर हम सिर्फ पैसे को ही अपनी लाइफ का मकसद बना लेंगे तो हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। हमें यह समझना होगा कि पैसा हमारी लाइफ एनर्जी का एक्सचेंज है और इसे सही जगह इस्तेमाल करना ही असली समझदारी है। 2, पैसा और खुशी में फर्क समझे। कई लोग मानते हैं कि ज्यादा पैसा फर्स्ट ज्यादा खुशी, लेकिन यह हमेशा सच नहीं होता। रिसर्च बताती है कि एक बार जब हमारी बेसिक जरूरतें पूरी हो जाती हैं, तो ज्यादा पैसा हमें ज्यादा खुश नहीं बनाता। असली खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपना पैसा कैसे खर्च कर रहे हैं। 3, अपने खर्चों को वैल्यू से जोड़ें। हर खर्च के पहले खुद से पूछें, क्या यह खर्च मेरी लाइफ को बेहतर बना रहा है? क्या यह खर्च मेरी लाइफ एनर्जी के लायक है? क्या मैं इस पैसे का इस्तेमाल किसी और बेहतर चीज के लिए कर सकता हूं? जब हम इन सवालों को अपनी फाइनेंशियल लाइफ में शामिल कर लेते हैं, तो हम अपने पैसों को ज्यादा समझदारी से इस्तेमाल करने लगते हैं। 4, खुद को पैसों की रेस से बाहर निकालें। बहुत से लोग अपनी सोसाइटी और दूसरों को देखकर खर्च करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उनके दोस्त या रिश्तेदार महंगी चीजें खरीद रहे हैं, तो उन्हें भी ऐसा करना चाहिए। लेकिन इस तरह की सोच हमें कभी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर नहीं ले जाएगी। हमें अपनी जरूरतों और प्राथमिकताओं के हिसाब से पैसे खर्च करने चाहिए, न कि दिखावे के लिए। 5, पैसा कमाने के नए तरीके अपनाएं। अगर हमें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो सिर्फ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट ही काफी नहीं है। हमें अपनी इनकम को बढ़ाने के नए तरीके भी खोजने होंगे। हम नई स्किल्स सीख सकते हैं, साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं या पैसिव इनकम के सोर्स बना सकते हैं। कंक्लूजन, इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यह है कि हमें पैसे के प्रति अपनी सोच को बदलना होगा। पैसा हमारी लाइफ को कंट्रोल नहीं करे, बल्कि हम पैसे को कंट्रोल करें। खर्च करने से पहले सोचना जरूरी है कि क्या यह मेरी लाइफ एनर्जी के लायक है। पैसे को सिर्फ दिखावे के लिए खर्च करने के बजाय इसे अपनी असली खुशियों और जरूरतों पर फोकस करें। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे कि अपनी इनकम को इस तरह से प्लान करें जिससे हम तेजी से फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकें। चैप्टर 6, अपनी इनकम को प्लान करें और फाइनेंशियल फ्रीडम की स्पीड बढ़ाएं। अब तक हमने सीखा कि पैसे के प्रति हमारी सोच कैसी होनी चाहिए और कैसे खर्चों को अपनी असली वैल्यू से जोड़कर देखना चाहिए। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट से नहीं आती। हमें अपनी इनकम को भी प्लान करना होगा ताकि हम तेजी से अपने फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंच सकें। 1, अपनी इनकम के हर हिस्से का प्लान बनाएं। अगर हमें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो हमें अपनी इनकम को सही तरह से डिवाइड करना होगा। हर महीने जो पैसा आता है, उसे 3 हिस्सों में बांटना चाहिए। एक, जरूरी खर्च, नीड्स 50%, तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स 30%, 3 खुशी और लाइफस्टाइल, वांट्स 20%। अगर हम इस फॉर्मूला को फॉलो करेंगे, तो न सिर्फ हमारे खर्च बैलेंस में रहेंगे, बल्कि हमारी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट भी मजबूत होंगी। 2, सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में बदलें। सिर्फ पैसे सेव करना काफी नहीं है, उसे ग्रो करना भी जरूरी है। अगर हम पैसा सिर्फ सेविंग अकाउंट में रखते हैं, तो इन्फ्लेशन के कारण उसकी वैल्यू कम होती जाती है। हमें अपनी सेविंग्स को स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में लगाना चाहिए, जैसे म्यूचुअल फंड्स, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, स्टॉक्स, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, रियल एस्टेट, पासिव इनकम, एफडी और बॉन्ड्स, लो रिस्क। 3,
अपनी इनकम को बढ़ाने के तरीके खोजें। अगर हमें जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो हमें सिर्फ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पर नहीं बल्कि अपनी इनकम बढ़ाने पर भी ध्यान देना होगा। नई स्किल्स सीखें और खुद को अपग्रेड करें ताकि ज्यादा सैलरी वाली जॉब या प्रमोशन पा सके। साइड इनकम के तरीके अपनाएं, जैसे फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन कोर्स बेचना, ब्लॉगिंग, यूट्यूब चैनल बनाना आदि। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो नए इनकम सोर्सेज जोड़ने की कोशिश करें। 4. अपने खर्चों को कंट्रोल करें, लेकिन लाइफस्टाइल को मत भूलें। कई लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अगर हम अपनी जिंदगी एंजॉय नहीं करेंगे तो पैसे का क्या फायदा। इसीलिए हमें खुशी और लाइफस्टाइल के लिए भी बजट बनाना चाहिए, लेकिन यह खर्च समझदारी से प्लान किया जाना चाहिए, न कि सिर्फ दूसरों को देखकर। 5. पैसे की बजाय अपनी लाइफ एनर्जी को मैक्सिमम करें। अगर हमें सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने की टेंशन रहेगी तो हमारी लाइफस्टाइल खराब हो सकती है। हमें यह ध्यान देना चाहिए कि हम अपनी लाइफ एनर्जी को सही दिशा में यूज कर रहे हैं या नहीं। काम और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाए रखें ताकि हम पैसे के साथ साथ लाइफ की असली खुशियों का भी मजा ले सके। कंक्लूजन: इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यह है कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसे बचाने से नहीं बल्कि सही प्लानिंग से आती है। अपनी इनकम को 3 हिस्सों में डिवाइड करें: जरूरत, सेविंग्स और लाइफस्टाइल। सेविंग्स को स्मार्ट इन्वेस्टमेंट में लगाएं ताकि पैसा खुद आपके लिए काम करे। नई स्किल सीखकर इनकम के और सोर्सेस बनाएं ताकि आप ज्यादा सेव कर सकें। पैसा कमाने और लाइफ को एंजॉय करने के बीच बैलेंस बनाएं। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे कि पैसे से जुड़ी फालतू की टेंशन से कैसे बाहर निकला जाए और मानसिक शांति को कैसे बढ़ाया जाए। चैप्टर 7: पैसों की टेंशन से बाहर आएं और फाइनेंशियल शांति पाएं। हम में से कई लोग पैसे को लेकर हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, चाहे इनकम कम हो या ज्यादा। फाइनेंशियल टेंशन हमें कभी छोड़ती नहीं, लेकिन अगर हमें सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो सिर्फ पैसा कमाने और इन्वेस्ट करने से बात नहीं बनेगी। हमें अपने पैसे के डर और स्ट्रेस से भी बाहर आना होगा। 1. पैसा आपका मालिक नहीं, आपका नौकर है। कई लोग पैसा कमाने के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी चिंता में गुजार देते हैं। असली फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ पैसा इकट्ठा करना नहीं, बल्कि पैसे को अपने लिए सही तरीके से इस्तेमाल करना है। पैसा आपकी सेवा करने के लिए है, ना कि आपको इसे लेकर हर वक्त परेशान रहने की जरूरत है। अपनी मनी स्टोरी को पहचानें। हर इंसान के दिमाग में पैसे को लेकर एक खास सोच बनी होती है। कुछ लोग बचपन से यह सुनते आए हैं कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो कुछ के लिए पैसा एक बुराई की तरह होता है। हमें अपनी मनी स्टोरी को समझकर उसे बदलना होगा। 3. फाइनेंशियल स्ट्रेस के कारणों को पहचानें। पैसे की टेंशन सिर्फ इसलिए नहीं होती कि इनकम कम है, बल्कि इसलिए भी होती है क्योंकि हम अपने खर्चों और फाइनेंशियल फैसलों को ठीक से मैनेज नहीं कर पाते। हमें अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेस की असली वजह को पहचानकर उसे खत्म करने की कोशिश करनी होगी। 4. पैसे को लेकर अपनी सोच को बदलें। अगर हम हर वक्त पैसों की टेंशन में रहेंगे तो फाइनेंशियल फ्रीडम कभी नहीं मिलेगी। पैसे को एक साधन समझें, न कि डर का कारण। अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को मेंटेन करें और पैसे को अपनी असली जरूरतों और खुशियों के हिसाब से यूज करें। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसे से नहीं आती। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब यह नहीं कि आपके पास करोड़ों रुपए हो। असली फाइनेंशियल फ्रीडम तब आती है जब आपका पैसा आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होता है और आपको पैसे को लेकर चिंता नहीं करनी पड़ती। जब आपकी इनकम आपकी लाइफस्टाइल को सपोर्ट कर सके और आप बिना स्ट्रेस के अपनी जिंदगी जी सकें, तब आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम पा चुके होते हैं। कंक्लूजन: इस चैप्टर का सबसे जरूरी सबक यह है कि फाइनेंशियल शांति सिर्फ पैसे कमाने से नहीं, बल्कि पैसे को लेकर अपनी सोच बदलने से आती है। पैसा आपका नौकर है, मालिक नहीं। अपनी मनी स्टोरी को पहचानें और उसमें पॉजिटिव बदलाव लाएं। फाइनेंशियल स्ट्रेस की असली वजह को समझकर उसका सॉल्यूशन निकालें। पैसा सिर्फ जिंदगी जीने का एक साधन है, इसे अपनी टेंशन का कारण ना बनाएं। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे
कि फाइनेंशियल फ्रीडम को मेंटेन कैसे किया जाए और अपने पैसे को जिंदगी भर सही तरीके से मैनेज कैसे करें। चैप्टर 8, फाइनेंशियल फ्रीडम को मेंटेन करें और जिंदगी भर सही पैसे की मैनेजमेंट करें। अब तक हमने सीखा कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए हमें अपनी इनकम को प्लान करना, सही इन्वेस्टमेंट करना और पैसों की टेंशन से बाहर निकलना जरूरी है। लेकिन सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचना ही काफी नहीं, उसे बनाए रखना भी जरूरी है। इस चैप्टर में हम यही सीखेंगे कि कैसे अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को मजबूत बनाए रखें और जिंदगी भर पैसों की चिंता से दूर रहे। 1. अपनी इनकम और खर्चों का रेगुलर रिव्यू करें। फाइनेंशियल फ्रीडम एक बार मिलने के बाद भी हमें अपनी इनकम और खर्चों को समय समय पर रिव्यू करते रहना चाहिए। हर महीने अपने बजट को चेक करें और देखें कि क्या आप अपने फाइनेंशियल गोल्स के अनुसार चल रहे हैं। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को भी उसी के हिसाब से एडजस्ट करें। जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें। बहुत से लोग जब अच्छी इनकम कमाने लगते हैं तो अपनी लाइफस्टाइल को भी जरूरत से ज्यादा अपग्रेड करने लगते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब यह नहीं कि आप बेवजह फिजूल खर्ची करने लगे। अगर आपकी इनकम बढ़ भी जाए तब भी अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की हैबिट बनाए रखें। 3. पैसे को स्मार्ट तरीके से मैनेज करें। फाइनेंशियल फ्रीडम को मेंटेन करने के लिए हमें सिर्फ सेविंग्स पर नहीं बल्कि स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग पर फोकस करना होगा। पॉसिव इनकम के सोर्सेस तैयार करें ताकि पैसा बिना मेहनत के भी आता रहे। इमरजेंसी फंड हमेशा तैयार रखें ताकि किसी अनजान खर्च से आपकी फाइनेंशियल हेल्थ खराब ना हो। इंश्योरेंस जरूर लें ताकि मेडिकल या किसी और इमरजेंसी में आपको पैसों की दिक्कत ना हो। 4. सही लोगों से फाइनेंशियल सलाह लें। अगर आपको पैसे को सही तरीके से मैनेज करने की पूरी नॉलेज नहीं है तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर या एक्सपर्ट की मदद लें। गलत इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा है कि पहले सही जानकारी ले और फिर कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन ले। सिर्फ पैसे की नहीं, जिंदगी की भी फ्रीडम पाए। फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब सिर्फ यह नहीं कि आपके पास बहुत पैसा हो, बल्कि यह है कि आपको पैसे की टेंशन ना हो और आप जिंदगी को अपने हिसाब से जी सकें। सिर्फ पैसे के पीछे भागने से अच्छा है कि अपने गोल्स, अपनी हेल्थ और अपनी खुशियों पर भी ध्यान दें। पैसा जिंदगी जीने का एक टूल है, इसीलिए इसे अपनी खुशी और मानसिक शांति के खिलाफ इस्तेमाल ना करें। कंक्लूजन, इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यह है कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पाने की चीज नहीं, उसे बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। अपनी इनकम, खर्च और इन्वेस्टमेंट को रेगुलर रिव्यू करें। जरूरत से ज्यादा लाइफस्टाइल अपग्रेड करने से बचें। पॉसिव इनकम के सोर्सेस बनाएं और इमरजेंसी फंड तैयार रखें। गलत फैसलों से बचने के लिए एक्सपर्ट्स की मदद लें। सिर्फ पैसे की नहीं, मेंटल पीस और लाइफ की फ्रीडम पर भी फोकस करें। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे कि अपने पैसों को सही मायने में जिंदगी भर कैसे चलाया जाए और आने वाली पीढ़ी के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे बनाई जाए। चैप्टर 9, जिंदगी भर के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे बनाए। अब तक हमने सीखा कि कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचा जाए और उसे बनाए रखा जाए। लेकिन असली फाइनेंशियल फ्रीडम तब होती है जब आपके पास इतनी सिक्योरिटी हो कि आपका पैसा आपकी जिंदगी भर की जरूरतों को पूरा कर सके और आने वाली पीढ़ी भी इससे फायदा उठा सके। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे अपनी वेल्थ को लॉन्ग टर्म तक बनाए रखें और फ्यूचर के लिए सही प्लानिंग करें। 1. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ आज के लिए पैसा कमाना नहीं, बल्कि फ्यूचर में भी सिक्योरिटी बनाए रखना जरूरी है। रिटायरमेंट प्लानिंग करें ताकि जब आप काम ना भी करें तब भी आपको पैसों की कमी ना हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाएं, जैसे स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, बॉन्ड्स और एफडी, पेंशन फंड। 2. अपनी लाइफस्टाइल को सिंपल और फाइनेंशियली बैलेंस्ड रखें। अगर हमें जिंदगी भर की सिक्योरिटी चाहिए तो हमें अपनी लाइफस्टाइल को जरूरत से ज्यादा महंगा बनाने से बचना होगा। पैसा तभी तक आपके लिए काम करेगा जब तक आप इसे समझदारी से मैनेज करेंगे। अपनी इच्छाओं और जरूरतों के बीच बैलेंस बनाएं।
3, अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करें। सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर रहना रिस्की हो सकता है। पासिव इनकम के सोर्सेस बनाएं, जैसे किराए की प्रॉपर्टी, डिजिटल प्रोडक्ट्स या बिजनेस इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास अच्छी सेविंग्स हैं, तो उन्हें ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां से आपको रेगुलर इनकम मिल सके। 4, आने वाली पीढ़ी के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन दें। अगर हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत की कमाई हमारे बच्चों या परिवार के लिए मददगार साबित हो, तो हमें उन्हें भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाना होगा। उन्हें पैसे की सही वैल्यू और इन्वेस्टमेंट के बारे में एजुकेट करें। अपनी वसीयत, विल एंड एस्टेट प्लानिंग करें ताकि आपका पैसा सही हाथों में जाए। पैसे से ज्यादा समय और खुशी को प्राथमिकता दें। पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन असली खुशी सिर्फ पैसों से नहीं मिलती। अपनी हेल्थ, रिलेशनशिप्स और मेंटल पीस को भी प्राथमिकता दें। पैसा कमाने के साथ साथ उसे सही जगह खर्च करने की भी समझ होनी चाहिए। कंक्लूजन, इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यह है कि फाइनेंशियल फ्रीडम को जिंदगी भर बनाए रखने के लिए स्मार्ट प्लानिंग जरूरी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें और रिटायरमेंट के लिए सही प्लान बनाएं। जरूरत से ज्यादा लाइफस्टाइल अपग्रेड करने से बचें। डाइवर्सिफाइड इनकम सोर्सेस बनाएं ताकि आप सिर्फ एक इनकम पर निर्भर न रहे। आने वाली पीढ़ी को फाइनेंशियल एजुकेशन दें और अपनी वसीयत की सही प्लानिंग करें। सिर्फ पैसे ही नहीं, अपना समय और मेंटल पीस भी सही तरीके से मैनेज करें। इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि पैसे को सही तरीके से मैनेज करके हम सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम ही नहीं, बल्कि एक खुशहाल और संतुलित जिंदगी भी पा सकते हैं। इस किताब से हमने क्या सीखा? अब जब हमने योर मनी और योर लाइफ की पूरी जर्नी को कवर कर लिया है, तो चलिए एक नजर डालते हैं कि इस किताब ने हमें क्या सिखाया और कैसे हम इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। पैसा आपकी जिंदगी का मालिक नहीं, बल्कि एक टूल है। इस किताब ने हमें सिखाया कि पैसा सिर्फ एक साधन है, न कि हमारी जिंदगी का असली मकसद। हमें अपनी इनकम और खर्चों को कंट्रोल में रखना चाहिए ताकि हम पैसे के लिए नहीं, बल्कि पैसे से अपनी लाइफ एंजॉय कर सके। फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब समझे। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब यह नहीं कि आपके पास करोड़ों रुपए हो, बल्कि आपको पैसों की टेंशन ना हो और आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सके। जरूरी चीजों पर फोकस करें और अपने पैसों को सही तरीके से मैनेज करें। पैसे की समझ और प्लानिंग बेहद जरूरी है। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं आती, बल्कि सही इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंस मैनेजमेंट से भी आती है। हमें अपनी इनकम के साथ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को भी बैलेंस में रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म सोचें और अपनी वेल्थ को सिक्योर करें। पैसा सिर्फ आज की जरूरतों के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। सही रिटायरमेंट प्लानिंग, इंश्योरेंस और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें ताकि जिंदगी भर पैसों की चिंता ना हो। अपनी लाइफस्टाइल को सिंपल और बैलेंस्ड रखें। ज्यादा पैसा कमाने का मतलब यह नहीं कि आप अपनी लाइफस्टाइल को फिजूल खर्ची में बदल दें। अगर आप अपनी जरूरतों और इच्छाओं में बैलेंस बना पाए, तो आप असली फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। हिंदी ऑडियो बुक के आउटरो के साथ जोड़ें। अगर आपको ये हिंदी ऑडियो बुक पसंद आई और इससे आपको पैसे को लेकर नई समझ मिली, तो हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें। हमारा मकसद सिर्फ बुक समरी देना नहीं है, बल्कि आपको एक नया नजरिया देना है, जिससे आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सके। आगे क्या करें? अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम का यह कॉन्सेप्ट पसंद आया, तो इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करें। अपने खर्चों, इनकम और इन्वेस्टमेंट को एग्जामिन करें और देखें कि आप इसे कैसे और बेहतर कर सकते हैं। अगर यह समरी आपको हेल्पफुल लगी, तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वे भी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ सकें। हमें फॉलो करें और जुड़े। हमारी हिंदी ऑडियो बुक सीरीज में हम आपको दुनिया की बेस्ट सेलिंग बुक्स की समरी हिंदी में देते हैं ताकि आप बिना ज्यादा टाइम लगाए उनके जरूरी लेसन सीख सके। अगर आप इसी तरह की और समरी सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हमें बताएं कि आपको यह समरी कैसी लगी और आप अगली कौन सी बुक की समरी चाहते हैं। हमारी आने वाली बुक समरीज को मिस ना करें।
अगली बुक में मिलते हैं। तब तक पैसे को समझदारी से मैनेज करें और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ते रहे।